नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पालघर में साधुओं की लिंचिंग मामले में सोनिया गांधी से तीखे सवाल करने के बाद से रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी 41A के तहत एफआईआर दर्ज कर तुरंत अर्नब गोस्वामी को 12 घंटे के अंदर ही 2 नोटिस भेजे थे और तो और मुंबई पुलिस ने अर्नब से 12 घंटे तक पूछताछ भी की थी। इन्हीं सब मामलों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। आइए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर किस तरह से अर्नब के वकील हरीश साल्वे ने इस मामले को प्रतिशोध की कार्रवाई बताते हुए कपिल सिब्बल को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने 14 से 15 अप्रैल को रिपब्लिक टीवी पर प्रसारित हुए कार्यक्रम को लेकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 2 मई को मुंबई में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अर्नब गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। इस मामले में जांच की प्रकृति ने स्पष्ट कर दिया है कि अर्नब के खिलाफ एक रणनीति है। इसके साथ ही साल्वे ने 12 घंटे की पूछताछ को लेकर भी कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस ने गोस्वामी से 12 घंटे तक पूछताछ की। क्या इस मामले में दर्ज एफआईआर पर पूछताछ के लिए इतने समय की जरूरत है? नहीं है। उनसे संपादकीय टीम, सामग्री और कंपनी के फंड को लेकर पुलिस ने सवाल पूछे। इतना ही नहीं, अर्नब के वकील ने क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत केस दर्ज करने को लेकर कहा कि क्या टीवी या प्रिंट में प्रसारण या विचार को लेकर बिना किसी जांच या सुरक्षा उपाय के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लगाया जा सकता है? कोई दंगा नहीं हुआ है। आप एक न्यूज प्रसारण या आर्टिकल की जांच कर रहे हैं, क्या आप सीआरपीसी लगाएंगे? तो वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि संपादकीय हिंसा और संपादकीय विवेचना रोकिए। आपको शालीनता और नैतिकता का पालन करने की जरूरत है। यह आर्टिकल 19 का स्पष्ट उल्लंघन है। आप चीजों को सनसनीखेज बनाकर लोगों को कलंकित कर रहे हैं। तो आप कपिल सिब्बल के इस जवाब से समझ सकते हैं कि किस तरह सिब्बल के मुताबिक सोनिया गांधी से सवाल करना सनसनी फैलाने और सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो जाता है। खैर, इसी बीच अर्नब के वकील हरीश साल्वे की एक दलील पर खुद कपिल सिब्बल फंसे हुए नजर आए। साल्वे ने कहा कि इस मामले में जांच कराने में कोई परेशानी नहीं है अगर ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि सीबीआई को केस देने का मतलब है कि केस तुम्हारे हाथ में दे देना। अब यह सोचने वाली बात यह है कि क्या वो अर्नब गोस्वामी पर लगे आरोपों की जांच कांग्रेस पार्टी की मशीनरी से करवाना चाहते हैं? क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की अर्नब गोस्वामी से पूछताछ का तरीका कई सवाल खड़े करता है। पहला सवाल तो है कि इस बात पर अब तक कोई सफाई क्यों नहीं दी गई कि आखिर क्यों अर्नब से 12 घंटे पूछताछ हुई। और दूसरा सवाल यह है कि जब अर्नब पर देर रात हमला करने वालों ने खुद स्वीकारा कि वो युवा कांग्रेस के सदस्य हैं, तो भी शिकायत में इस बात को लिखने से गुरेज क्यों किया गया? खैर, इन सब सवालों के जवाब आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएंगे। इसी बीच वकील हरीश साल्वे ने दावा किया है कि जर्नलिस्ट अर्नब से पूछताछ करने वाली मुंबई पुलिस की टीम के एक वरिष्ठ अधिकारी का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अंत में अर्नब गोस्वामी पर किए गए एफआईआर पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई से 3 हफ्ते के लिए राहत दी है और ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई इन दलीलों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।